गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने डिफरेंट ग्लैंड जो हम कर रहे थे उसमें नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड भी पेयर में प्रेजेंट होती है, मींस 2 इन नंबर, या हम बोले 1 पेयर। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? आगे। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, कि जो हमारी किडनीज होती हैं उसके ऊपर और आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है? आपकी 1 पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, या हम कहें 1 एड्रीनल ग्लैंड ऑन ईच किडनी। ठीक है, तो पोजीशन हम बात करें एड्रीनल ग्लैंड की, दैट आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी। तो ये एड्रीनल ग्लैंड इस तरीके का दिखाई देता है, ट्रायंगल शेप्ड। ये क्या है? मतलब यहां से ये किडनी के साथ अटैच्ड है। तो ये जो ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर है 2 एरियाज में डिवाइडेड होती है। जैसे हमने किडनी में पढ़ा था ना कि किडनी इनर पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आउटर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर इज कॉल्ड मेडुला। ऐसे ही हमारा एड्रीनल ग्लैंड, या हम कहें कोई भी हम जब ऑर्गन पढ़ते हैं तो हमेशा बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है, और अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है? मेडुला रीजन कहलाता है। ठीक है, तो ये हम एड्रीनल ग्लैंड के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आउटर पार्ट को एड्रीनल कॉर्टेक्स, और इनर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एड्रीनल मेडुला। तो दोनों ही पार्ट हमारे एड्रीनल ग्लैंड के डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और वो हार्मोन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एड्रीनल मेडुला के बारे में बात करेंगे। एड्रीनल मेडुला जो है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है बच्चे, एड्रीनैलिन, या इसका दूसरा नाम है इपिनेफ्रिन। दूसरा क्या है? नॉर एड्रीनैलिन या नॉर इपिनेफ्रिन। तो ये 2 हार्मोन रिलीज करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। इनको दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कैटिकोलामीन। कैटिकोलामीन ये कॉमन नाम है एड्रीनैलिन और नॉन एड्रीनैलिन को। तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं बच्चे, ये इमरजेंसी के टाइम रिलीज होते हैं, या हम स्ट्रेस्ड होते हैं। जैसे हमने कोई शेर देख लिया तो हम क्या देखते हैं कि हम 3 तरीके से एक्शन करेंगे। 3F बोलते हैं। फ्लाइट, हम वहां से भाग जाएंगे। फ्राइट, डर जाना, या हम करेंगे फाइट। तो इसलिए हम 3 तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। फ्लाइट भागना, फ्राइट डरना, और फाइट हम उसके साथ लड़ेंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन भी बोलते हैं, या हम कहें इमरजेंसी हार्मोन। तो कई बार क्वेश्चन आता है नेम इमरजेंसी हार्मोन, तो क्या लिखेंगे आप? एड्रीनैलिन एंड नॉर एड्रीनैलिन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जब भी हम कोई डेंजर या हम दुखी होते हैं तो हमारी क्या है? प्यूपिल, जैसे हमने कुछ खतरे की चीज देख ली तो हमारी प्यूपिल, आंखें डायलेट मतलब खुलना, चौड़ा हो जाना। प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, हमारी पिलियो इरेक्शन हो जाती। पिलियो इरेक्शन मतलब हेयर्स हमारे खड़े हो जाते हैं। स्वेटिंग, पसीना आना शुरू होता है। हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा? फास्ट। तो ये कुछ हमारे सिग्नल्स होते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी और स्ट्रेस कंडीशन ड्यू टू द रिलीज ऑफ 2 हार्मोन एड्रीनैलिन एंड नॉर एड्रीनैलिन। साथ में जब हमारी रेस्पिरेशन का प्रोसेस बढ़ गया है तो हमारी बॉडी को लगातार एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल इन ब्लड बढ़ जाएगा ताकि हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। दूसरा, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स भी टूटने शुरू हो जाएंगे टू प्रोड्यूस दी एनर्जी। तो इमरजेंसी के टाइम जो हार्मोन काम करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में नहीं रिलीज होंगे। जब हमें किसी तरह का स्ट्रेस है या हम डर गए हैं, ड्यूरिंग दैट 2 हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम द एड्रीनल मेडुला पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड टू कैरी आउट दीज प्रोसेसेस। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारे एड्रीनल ग्लैंड का क्या है? आउटर पोर्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स रीजन। ये कॉर्टेक्स रीजन फर्दर 3 एरियाज में डिवाइडेड है। सिर्फ नाम रेटिकुलरिस मतलब सबसे अंदर वाला पार्ट जो बिल्कुल मेडुला के साथ सिमटा हुआ है,
उसके बीच वाला क्या कहलाया जाएगा, जोना फेसिकुलेटा, और सबसे बाहर वाला पार्ट मेम्ब्रेन की तरफ उसको हम क्या बोलेंगे, जोना ग्लोमुलसा। ठीक है, तो ये 3 एरियाज हैं हमारे कॉर्टेक्स के, इनर पार्ट, मिडल पार्ट और आउटर पार्ट। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट क्या हैं, 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कॉमनली हम उन हार्मोन्स को क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड, क्योंकि कॉर्टेक्स रीजन रिलीज कर रहा है उसको। तो कॉर्टिकॉइड में हम 2 कैटेगरीज पढ़ेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। नाम से ही पता चल रहा है ग्लूकोज की सिंथेसिस होएगी, मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने वाला कौन सा हार्मोन है, कॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब ये हमारे मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, हमारे ब्लड की कंपोजिशन, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन, या हम कहें वाटर और आयंस की जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको बनाने में ये मदद करता है, इसलिए नाम मिनरल्स, हमारे प्लाज्मा में जो मिनरल्स हैं, आयंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकता है। तो हम ये क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है, ये क्या क्या करेगा, ये कुछ एक्टिविटीज को स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है बढ़ा देना। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको वर्ड बच्चे यहां से आया है ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। ग्लूकोज का नया सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है। एक और चीज यहाँ पर समझ, ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ये क्या होगा, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से होगा। जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। प्रोटीन में एक्स्ट्रा क्या चीज हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाता है, सल्फर हो जाता है। जबकि हम लिपिड्स वगैरह में फॉस्फेट की बात करते हैं। वैसे हम बायोमोलिक्यूल्स में ये डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे आपने समझना है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ग्लूकोज इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से जो नया ग्लूकोज बन रहा है वो कार्बोहाइड्रेट से ही नहीं बनेगा, मतलब किसी और सब्सटेंस से बन सकता है, वो किसी लिपिड से बन सकता है, किसी प्रोटीन से बन सकता है। तो हम बात करें, मान लो हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज कैसे सिंथेसाइज होएगा बच्चे, अभी हमने बात करी थी, ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर हम उसमें नाइट्रोजन निकाल दें तो सिर्फ क्या रह जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमने क्या करा, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करा दी, उसमें से नाइट्रोजन निकाल दिया, रीअरेंजमेंट करके ग्लूकोज बन गया। ऐसे ही हमारे लिपिड्स होती हैं, लिपिड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम इस फॉस्फेट को निकाल दें तो सिर्फ क्या रह जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विच फॉर्म अ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, हमारा नया ग्लूकोज बनाता है, लेकिन फ्रॉम सम अदर सब्सटेंस विच में बी लिपिड, विच में बी प्रोटीन। तो इसलिए साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कराएगा, ग्लूकोज की सिंथेसिस तो करा रहा है, लेकिन ये किससे करवा रहा है, लिपिड से। तो लिपिड की ब्रेकडाउन हो जाएगी, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। जेनेसिस का मतलब क्या था, सिंथेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की नई सिंथेसिस होना। ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। ग्लूकोज की नई जेनेसिस हुई फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस विच में बी लिपिड। तो लिपिड का लिपो आ गया, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, तो लिपिड की ब्रेकडाउन। प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन की ब्रेकडाउन। तो इन दोनों की ब्रेकडाउन से नया ग्लूकोज सिंथेसाइज होएगा ड्यू टू द रिलीज ऑफ हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें बिरड काट जाती है तो कई लोगों को क्या है, वहां पर जो सोजन हो रही है, कईयों को बुखार चढ़ जाता है, तो वो क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं। सूजने में जो चीजें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है, सूजना। और हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या है, वीक हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा जो हार्मोन कॉर्टिकॉइड है दैट इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, इसका दूसरा नाम है एल्डोस्टेरोन। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन जो कहाँ से रिलीज हो रहा है, फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। बच्चे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे जैसे पूछा जाएगा कि एड्रीनल मेडुला वाले हार्मोन्स कौन है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको पहचान होनी चाहिए कौन से हार्मोन है। या कैसे क्वेश्चन आएगा कि एड्रीनल मेडुला के 2 हार्मोन्स का नाम लिखो और उनके फंक्शन लिखो, तो आपको फंक्शन भी साथ में याद होने चाहिए। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, आप पहले ग्लैंड का नाम याद करो और फिर वो जितने भी हार्मोन रिलीज कर रहा है सिर्फ उनके नाम ध्यान में रखो, फिर धीरे धीरे आपको उनके फंक्शंस भी याद होने लग जाएंगे। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है, आपको ये याद होना चाहिए कि ये वाला हार्मोन कौन सा ग्लैंड निकाल रहा है, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनैलिन, नॉर एड्रीनैलिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ये सारे हार्मोन्स कौन निकालता है, आपका एड्रीनल ग्लैंड निकालता है। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को हम एक और नाम से जानते हैं एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है, इट एक्ट ऑन रीनल टिब्यूल्स। रीनल टिब्यूल हमारे कहाँ प्रेजेंट थे बच्चे, नेफ्रॉन पार्ट में। नेफ्रॉन में जैसे हम डीसीटी की बात करें या कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, वो सारे मिलकर क्या बना रहा था, रीनल टिब्यूल, हमारी किडनी का पार्ट है ये। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जब रिलीज हो जाएगा तो वो कहाँ जाकर काम करेगा, डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट पर काम करेगा और वहां पर क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम और वाटर की, ताकि हमारी बॉडी में से एक्सेस ऑफ वाटर की लॉस ना हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बनाने में भी मदद करता है। दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, दस द ब्लड प्रेशर। तो जब आप आयंस की एब्जॉर्प्शन करा रहे हो तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, आयनिक कंपोजिशन है प्लाज्मा की, उसको मेंटेन करेगा। मतलब जितने आयंस उसमें चाहिए वो वापस चले जाएंगे और जो अनवांटेड है, जैसे हम पोटेशियम की बात करें या हम फॉस्फेट की बात करें, वो निकल जाएंगे। तो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ना वो हाई होएगा ना वो लो होगा, ठीक है। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा है, आपकी आयनिक कंपोजिशन को मेंटेन कर रहा है ताकि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। जो हमारा कॉर्टेक्स रीजन है बच्चे, ये एक और हार्मोन निकालता है, गोनाडोकॉर्टिकॉइड। बहुत मिनिमम अमाउंट में ये सिंथेसाइज होता है। मेनली कौन सा होता है, एंड्रोजन, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड बोलते हैं इसको। मेनली कौन सा है, एंड्रोजन, और बहुत फ्यू अमाउंट्स में ईस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। ये दोनों क्या है बच्चे, सेक्स हार्मोन है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा गोनैड। गोनैड में क्या है, गोनैड्स क्या होते हैं, हमारे टेस्टिस और ओवरीज, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, गोनैड्स बोलते हैं। तो मेल्स के अंदर अलग हार्मोन रिलीज होते हैं, मेल्स के हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, और फीमेल्स के हार्मोन को क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन। तो हमारा एड्रीनल जो ग्लैंड है ये बहुत मिनिमम अमाउंट में गोनाडियल कॉर्टिकॉइड भी निकालता है, जो मेनली कौन सा है, एंड्रोजन है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। बहुत मिनिमम अमाउंट में ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। तो ये जो गोनाडोकॉर्टिकॉइड है ये किस में हेल्प करता है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप करने में मदद करता है, जैसे आपके एक्सियल हेयर्स आ जाना, प्यूबिक हेयर्स आ जाना, फेशियल हेयर्स आ जाना आफ्टर रीचिंग दी प्यूबेरिटी। जो ये हेयर ग्रोथ है सेकेंडरी कैरेक्टर्स की, ड्यू टू द रिलीज ऑफ गोनाडोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये थे हमारे एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स और उनके फंक्शंस। नेक्स्ट जो हार्मोन हमने ग्लैंड करना है दैट इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जिसका नेचर क्या है बच्चे, हिट्रोक्राइन। हिट्रोक्राइन क्या होता है, जो दोनों तरीके से काम करता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पैंक्रियाज के लिए कि पैंक्रियाज आर हिट्रोक्राइन ग्लैंड, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई पैंक्रियाज आर कॉल्ड हिट्रोक्राइन ग्लैंड। हम सिंपल लिखेंगे, पैंक्रियाज आर कॉल्ड हिट्रोक्राइन ग्लैंड बिकॉज
इट फंक्शन बोथ एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन नेचर किस वजह से है बच्चे? जो एंजाइम्स रिलीज करता है वो फॉर द डाइजेशन। एंडोक्राइन नेचर किसकी वजह से? हॉर्मोन्स की वजह से। तो एक्सोक्राइन नेचर ड्यू टू द एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड इन द डाइजेशन, और एंडोक्राइन नेचर किसकी वजह से है? हॉर्मोन्स की वजह से है। ठीक है, तो पेंक्रियास के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इनका नंबर कितना है? 1 to 2 मिलियन पेंक्रियाज में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। फर्दर ये सेल्स कई कैटेगरीज में डिवाइडेड है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। मेनली हम यहाँ पर 2 सेल्स के बारे में बात करेंगे, अल्फा सेल्स और बीटा सेल। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की यहाँ पर हम 2 तरह के सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल, जो अलग अलग हार्मोन रिलीज करता है। जैसे अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ग्लूकागोन। इस ग्लूकागोन को हम क्या है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? हमारे अंदर ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये अब हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, हाई ग्लूकोज कर रहा है। जैसे आपने कईयों को देखा होगा कि उनकी बॉडी में शुगर लेवल लो रहता है, लो रह रहा है मतलब ब्लड में शुगर का अमाउंट क्या है? कम है। तो उनके पेंक्रियाज का कौन सा हार्मोन नहीं सिंथेसाइज हो रहा? ग्लूकागोन। क्योंकि ग्लूकागोन वो हार्मोन है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जिसका हमेशा ब्लड शुगर लेवल लो रहता है, इसका मतलब उसके अंदर ग्लूकागोन की सिंथेसिस कम है या बिल्कुल सिंथेसाइज नहीं होता है। तो ये क्या कर रहा है? हमारे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? हाइपर। हाइपर का मतलब होता है हाई ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। तो हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन आपसे कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे? ग्लूकागोन, बिकॉज इट इंक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। अब ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ेगा? क्या होगा? हमें पता है हमारा जितना भी एक्स्ट्रा शुगर है वो कैसे एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है कि जब हम इमरजेंसी के टाइम वहां से हमारी बॉडी एनर्जी निकाल सके। लेकिन ग्लूकागोन क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को रोक देगा या तोड़ेगा। ग्लाइकोजन जीनोलाइसिस, लाइसिस अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना। जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या सिंथेसाइज होगी? ग्लूकोज। ग्लूकोज का लेवल क्या है? बढ़ जाएगा। या हम दूसरी बात करें, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया सिंथेसाइज होना। अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कॉर्टिकॉइड्स में कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया सिंथेसाइज होना। तो ग्लूकागोन भी हमारे 2 तरीके से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। एक तरीका क्या है? ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवा रहा है, और दूसरा तरीका क्या है? ग्लूकोज की सिंथेसिस करा रहा है। तो जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या है? बढ़ जाएगा। तो ग्लूकागोन इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकागोन कौन से सेल से रिलीज हो रहा है? अल्फा सेल से। इसके ही अपोजिट जो हार्मोन होता है जिसे बीटा सेल्स रिलीज करते हैं उसे हम बोलते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। जैसे हम बात करें जिसकी शुगर हाई रहती है, मतलब उसके ब्लड में हमेशा शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इंसुलिन नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा था? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर रहा था। कैसे डिक्रीज करता है? ये क्या करेगा? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन, जेनेसिस मीन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करवाएगा और लिवर सेल्स और एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर देगा। तो
इंसुलिन क्या है, हमारे कौन से सेल्स पर जाकर काम करता है, लिवर सेल्स पर और एडिपोज टिश्यूज पर, जहां पर ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस करवाएगा ताकि ब्लड शुगर लेवल को क्या करा जा सके, डिक्रीज करा जा सके। तो ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज होना क्या कहलाया जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहलाया जाएगा, हाइपो का मीन होता है लो शुगर लेवल। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन बच्चे बिल्कुल एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट। ग्लूकागोन क्या कर रहा है, आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है, जबकि इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं ये हमारे। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिटली एक्ट करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं सिंथेसाइज होता, जैसे यूजुअली हम शुगर की बीमारी जो लोगों को कहते हैं, क्या होता है, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन की सिंथेसिस नहीं हो रही। इंसुलिन की सिंथेसिस नहीं हो रही तो ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होएगा। ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होएगा तो ग्लाइकोजन सिंथेसाइज नहीं होगा, हमारे ब्लड में शुगर ग्लूकोज की फॉर्म में ही रहेगी। तो जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तो वो हमारे यूरिन में पास आउट होने लग जाता है। तो ये डिजीज क्या कहलाती है, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन। एक और हमने पढ़ी थी बच्चे, डायबिटीज इंपिडस। वो किसकी वजह से था, ड्यू टू लैक ऑफ एडीएच। एडीएच हार्मोन वासोप्रासिन की वजह से होती है, जिसमें क्या है, एक्सेस ऑफ वाटर लॉस हमारी बॉडी में से होता है, जिसकी वजह से हमारा प्लाज्मा कंटेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, शुगर लेवल हाई हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड वहां पर क्या हो गया, कम। तो जो डायबिटीज इंपिडस है ड्यू टू द लैक ऑफ एडीएच, जिसकी वजह से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। जबकि डायबिटीज मेलाइटस किसकी वजह से है, इंसुलिन की कमी की वजह से है। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, जो कौन रिलीज करता है, पैंक्रियाज। इन दोनों हार्मोन्स की एक्शन की वजह से ही इसका एंडोक्राइन नेचर है, लेकिन पैंक्रियाज का साथ में एक्सोक्राइन नेचर भी है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ एंजाइम विच आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन। इसलिए पैंक्रियाज क्या है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो ये थे हमारे एड्रीनल ग्लैंड और पैंक्रियाज। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।